हेलो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि छोटे छोटे जो इंग्लिश ग्रामर के या मराठी ग्रामर या हिंदी ग्रामर के जो हिस्से हैं उन्हें आप सही तरीके से समझना चाहिए। नॉट ओनली दिस, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो जरूरी होता है कि छोटे हिस्सों की तरफ बहुत ही लॉजिकली हमें देखते आना चाहिए। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। चाहे आप कोई भी तरह की इंग्लिश ग्रामर की एग्जाम दे रहे हो तो ये टॉपिक सीखने के बाद अगर इस पर 1, 2, 3 इतने सवाल आते हैं तो 100% इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आज हम देख रहे हैं कि होमोनीम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स, इसका मतलब क्या होता है। मीन्स पहले तो इनका मतलब ही हमें समझना चाहिए, तभी जाकर जो वर्ड्स आने वाले हैं, क्योंकि ये सारी बातें वर्ड्स और मीनिंग्स के साथ जुड़ी हुई है, तभी जाकर हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से हम इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लॉजिकली हम अपनी वोकैबुलरी को भी डबल, ट्रिपल, मल्टीपल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जब आप जाते हो तो आप एक वर्ड से शुरू करते हो और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज तक आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तभी जाकर आप सही तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हो, वरना नहीं। तो लेट अस गो फॉर द नेम्स मींस वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। ये तीनों के अगर हमें मतलब समझने हैं, आज का हमारा टॉपिक इन तीनों के मतलब समझना है। इसकी लिस्ट ऑफ होमोनिम्स, लिस्ट ऑफ होमोफोन्स एंड लिस्ट ऑफ होमोग्राफ्स आपको इंटरनेट पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस चैट जीपीटी के युग में या फिर एआई के युग में ये बहुत ही आसान है। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं कि होमोनिम्स किसे कहते हैं, होमोफोन्स किसे कहते हैं और होमोग्राफ्स किसे कहते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। तो हम पहले देखते हैं कि होमोनिम्स किसे कहा जाता है। होमोनिम्स कहा जाता है ऐसे शब्द होते हैं जिनका साउंड जो होता है, मींस जो हम प्रोनाउंस करते हैं, वो तो लगभग सेम होता है, नो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं ये मीनिंग हमेशा डिफरेंट होते हैं। मींस these words sound the same but they do have the different meaning as such। तो इसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वर्ड ले लिया बियर, और यही वर्ड देखिए आप बियर, दोनों वर्ड्स क्या हैं, वन इज बियर एंड द अदर इज आल्सो बियर। दोनों के स्पेलिंग्स भी सेम, दोनों साउंड भी सेम करते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक बियर को हम एनिमल के तौर पर देखते हैं, बियर इज एन एनिमल, और दूसरे बियर को हम कहते हैं कि टू कैरी, इसे सहन करना भी कहा जाता है, कैरी करना भी कहा जाता है। बहुत बार हम इसे सहन करने के तौर पर ही समझते हैं। सो इट इज दैट मच सिंपल। दूसरी बात मींस दिस इज व्हाट होमोनिम्स मींस, ये दिखने के तौर पर, स्पेलिंग के तौर पर, साउंड के तौर पर सेम है, लेकिन मीनिंग के तौर पर हम इन्हें डिफरेंट पाते हैं। लेट अस गो फॉर द अदर वन एंड दैट इज होमोग्राफ। अब ग्राफ का मतलब होता है कोई लिखी हुई बात होती है, जनरली इट इज अ मैटर ऑफ राइटिंग, रिटन वर्ड्स। तो रिटन वर्ड्स के तौर पर या स्पेलिंग के तौर पर ये क्या होते हैं, दे आर स्पेल्ड द सेम, सेम स्पेल्ड होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। उनका स्पेलिंग सेम होता है, वो स्पेल्ड सेम होते हैं, लेकिन इसमें एक अलग बात है कि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे लीड के तौर पर हमने लिया LEAD, लीड, तो लीड पेंसिल के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और लीड को हम कहते हैं कि एज अ वर्ब, लीड, लीडर, लीडर वाला लीड, इस तरीके से हम इसे देखते हैं। सो लीड इज अ नाउन एंड लीड इज आल्सो अ वर्ब। तो होमोग्राफ, लेकिन दोनों का जो राइटिंग है, जो स्पेलिंग है, वो क्या है, सेम है। यस, इट मे बी पॉसिबल दैट इनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा या फिर डिफरेंट भी रह सकता है। दैट इज अप टू अस हाउ वी प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। और तीसरी बात है हमारे पास होमोफोन, फोन दैट इज फनीम, अगेन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड जो होता है, जिनका साउंड है वो सेम है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स एज वेल। तो इसमें स्पेलिंग भी डिफरेंट है। इसके पहले हमने जो दो टाइप के होमोग्राफ एंड होमोनिम्स देखे हैं, इसमें स्पेलिंग्स बहुत हद तक सेम है, उनका साउंड भी सेम है, मीनिंग के तौर पर सिर्फ वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि साउंड सेम है, वन थिंग, बट दे डू हैव
the different meanings and also their spellings are different. For example, यहाँ पर हमने लिया है एक to लिया हमने to as a preposition, ये दूसरा वाला to लिया है हमने और तीसरा वाला भी to हमने यहाँ पर लिया है। तो हम देख रहे हैं कि इसका साउंड जो है वो सेम है, ओके, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन टू, ट्यू एंड ट्यू, ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंटली कर रहे हैं हम, और हम देखते हैं कि इनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। अब ये क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी वोकैबुलरी को सही तरीके से डेवलप करना चाहते हो, मल्टीपल करना चाहते हो, जो बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको जरूर इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हाउ आई कैन मल्टीप्लाई माई वोकैबुलरी so that I can easily solve the problems regarding English language, English grammar, English passages, English comprehension as such, जो बहुत ही अहम हिस्सा होता है अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। So that is what is very important। इतना अगर आप समझते हो तो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को डेवलप और मल्टीप्लाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।